एक समय की बात है, यमुनानगर नाम का एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। गांव में दो भाई रहा करते थे, हरिया और बिरजू। हरिया बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और उधर उसका छोटा भाई बिरजू बहुत ही गरीब व्यक्ति था। बिरजू दिन भर अपने छोटे से खेत में मजदूरी करके अपने घर का गुजारा किया करता था। माता पिता के गुजर जाने के बाद हरिया ने बड़े ही चालाकी से सारा धन और सारी दौलत हड़प ली और बिरजू को छोटी सी जमीन दे दी ताकि वह अपना गुजर बसर कर सके। लेकिन हरिया इतना सारा धन पाकर भी खुश नहीं था। उसके मन के कोने कोने में धन की चाह भरी हुई थी। उसके पास जितना ही धन था उसे उतना ही कम दिखाई पड़ता था और उसकी नज़र अब अपने छोटे भाई बिरजू के जमीन पर थी। हरिया किसी भी तरह अपने छोटे भाई बिरजू की जमीन हड़पने की फिराक में था, क्योंकि बिरजू की ज़मीन बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी। उसमें अच्छी खासी फसल बिना खाद या फिर बिना कुछ ज़्यादा मेहनत के ही हो जाती थी। ज़मीन से उपजा फसल से बिरजू के घर का गुजारा और उसके बेटे की पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल जाती थी और उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। बिरजू उसी ज़मीन के बदौलत ही अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहा था। ऐसे ही हरिया एक दिन बिरजू के पास आता है। बिरजू अपने खेतों में काम कर रहा होता है। अरे बिरजू, कैसे हो भाई? मैंने सुना है कि तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहे हो और इतनी थोड़ी सी जमीन में खेती कर रहे हो। बताओ, इतनी कम जमीन में खेती करके भला तुम अपने बेटे को कैसे पढ़ा पाओगे? उसके खर्चे के लिए भला पैसे कैसे जोड़ पाओगे? क्या तुमने ये सोचा है अभी शहर में कितने खर्चे रहते हैं? वह तो है भैया, आप बात तो ठीक ही कह रहे हो, पर मैं कोई ना कोई इंतजाम तो कर ही लूंगा। अगर कोई इंतजाम नहीं हो पाया तो मैं सरकारी लोन ले लूंगा, लेकिन मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। उसे मैं अपनी तरह मजदूर नहीं बनने दूंगा, ताकि मेरी तरह उसको दर दर की ठोकरें खानी ना पड़े। अरे मेरे छोटे भाई, बिरजू कैसी बातें कर रहा है? तू मेरे होते हुए कहीं और जाकर पैसे क्यों मांगेगा और क्यों लोन लेगा? अभी तुम्हारा बड़ा भाई हरिया जिंदा है और जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा कि तू कहीं और जाकर पैसे मांगे। आखिर मैं तुम्हारे कब काम आऊंगा? भैया, आप क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे मेरे होते हुए किसी और से क्यों मांगोगे? भला मैं तुम्हारे साथ कब काम आऊंगा? भला मेरे होते हुए तुम किसी और से पैसे मांगोगे? क्या तुम मुझे अपना बड़ा भाई नहीं समझते हो? आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं दूंगा तुम्हें पैसे। सुनिए भैया, मैंने आज तक कभी आपसे या किसी भी गांव वालों से किसी भी तरह का उधार नहीं मांगा है, तो अब मैं उधार कैसे ले सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मुझसे पैसे ले सकते हो और बदले में तुम अपनी इस जमीन को मेरे पास गिरवी रख देना, जिस तरह बाकी गांव वाले अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखते हैं। भैया, मैं आपके पास अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता हूँ। इसी खेत की बदौलत तो मैं अपने बेटे मोहन को शहर में पढ़ा रहा हूँ और मेरे घर का गुजारा का जरिया मात्र यही एक खेत है। इसलिए भैया, आप मुझे माफ कर देना, मैं आपको ये खेत नहीं दे सकता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसी खेत से एक दिन अपने बेटे मोहन को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बना दूंगा। मुझे माफ कर देना भैया, मैं आपके पास अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता। यह सुनते ही हरिया बहुत ही गुस्से में अपने घर वापस चला जाता है। वह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से कुछ भी नहीं कर सका और इधर मोहन भी अपने काम में लग जाता है। हरिया, तुझे किसी ना किसी तरह से बिरजू से वो जमीन तो लेनी ही पड़ेगी। हरिया इतना कहकर सोच में पड़ जाता है कि बिरजू की जमीन को कैसे हड़प लिया जाए। तभी हरिया के दिमाग में एक तरकीब सूझता है और वह बिरजू के घर चला जाता है। अरे बिरजू भाई, मुझे तुम्हारी खुददारी देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम भी मेरी मदद लेने से इनकार नहीं कर पाओगे।
अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो तुम मेरी मदद लेने से इनकार नहीं करोगे। ठीक है हरिया भैया, कहिए आप मुझे क्या कहना चाहते हो। भाई, अगर तुम चाहो तो मुझसे पैसे मत लो और ना ही तुम अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखो। भाई, तुम एक काम करो, जो गांव के दूसरी तरफ मेरी एक जमीन है ना, वह तुम्हारी जमीन से 5 गुना बड़ी है। तुम एक काम करो, तुम कुछ दिन उस जमीन पर खेती कर लो। उस खेत में हमेशा फसल अच्छी होती है, उससे तुम्हें काफ़ी मुनाफा होगा और उससे मिले पैसे से तुम अपने बेटे की पढ़ाई पूरी कर पाओगे। और इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी बात है कि जब तक तुम मेरी ज़मीन पर खेती करोगे तब तक मेरी ज़मीन तुम्हारे पास रहेगी और तुम्हारी ज़मीन मेरे पास। अच्छा ठीक है भैया, मुझे आपकी बात मंजूर है। आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। मैं आपकी जमीन पर इस बार खेती करूंगा। बिरजू ना चाहते हुए भी बड़े भाई हरिया की बात मान जाता है। हरिया बड़े ही चालाकी के साथ अपने छोटे भाई बिरजू से जमीन के कागजों पर उसका अंगूठा लगवा लेता है। क्योंकि बिरजू को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए वह उन बातों से अनजान था कि उन कागजों पर क्या लिखा है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन बिरजू खेत पर काम कर रहा होता है। अरे चल भाई बिरजू, आज का काम तो पूरा हुआ। मैंने बाजार से लाया सारे पौधे को खेत में लगा दिया है। देखो तो कितने हरे भरे और सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। बस कल सुबह का इंतजार है। मैं कल सुबह आकर इन्हें फटाफट सींच दूंगा। चलो अब मुझे भी घर चलना चाहिए। दिन भर खेत में काम करते करते मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, इसीलिए मुझे अब चलना चाहिए। आज भाग्यवान को बोलूंगा मस्त पालक और पनीर की सब्जी बनाए, फिर मैं खाना खाकर आराम से चैन की नींद रात भर सोऊंगा। चलो भाई, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर बिरजू खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह जब बिरजू अपने खेत पर जाता है तो देखता है कि उसके सारे पौधे मर चुके थे। ये सब देखकर बिरजू एकदम से हैरान हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसके भाया ने उसे धोखा दिया है, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उसे ठग लिया है। ये तो एक बंजर जमीन है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। हे भगवान, मेरा तो पूरा खेत बर्बाद हो गया। हाय रे, अब मैं इस महीने का अपने घर का गुजारा कैसे चलाऊंगा? भैया ने मुझसे झूठ बोला, मुझे ठगा है। उन्होंने, ये तो एक बंजर जमीन है। मैं भी भैया के पास जाता हूँ, हाँ यही सही रहेगा, और उनसे कहूंगा कि मेरी जमीन मुझे वापस कर दीजिए। बिरजू मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने दुखी मन को लेकर अपने बड़े भैया हरिया के घर चला जाता है। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। बड़े भैया सुनिए, आपकी जमीन मेरे किसी काम की नहीं है। वह जमीन एक बंजर जमीन है, इसलिए आप कृपा करके मेरी जमीन मुझे वापस लौटा दीजिए। अभी तक मेरा उस जमीन पर बहुत सारा नुकसान हो चुका है। क्या रे बिरजू, ये तू क्या कह रहा है? और पहले तू ये बता कि तू किससे पूछकर अंदर आया। और तुम ये मत भूलो कि तुमने अपनी मर्जी से इन कागजों पर अंगूठा लगाया था और उन कागजों में साफ साफ लिखा था कि तुम्हारी जमीन मेरी है, और वह भी तुम्हारी मर्जी से। हम दोनों ने अपनी जमीन अदला बदली कर ली है। अब तुम्हारा इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। अब वह जमीन सिर्फ मेरी है, इसलिए खैरियत चाहते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ और जाकर अपने उस बंजर जमीन पर खेती करो। चल निकल अब यहाँ से, और दोबारा यहाँ आया और जमीन लेने की बात कही तो तुम पर मैं पुलिस केस कर दूंगा। सारे कागजात पर बिरजू का अंगूठा लगने के कारण बिरजू कुछ नहीं कर पाया और मायूस होकर घर लौट आया। बिरजू मन ही मन बहुत ही ज्यादा दुखी था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बिरजू का बेटा शहर से पढ़ाई करके अपने गांव आ जाता है। अरे वाह भाई वाह, आहा, गांव की शुद्ध हवा और ये गांव का वातावरण, मजा ही आ गया। शहर में तो सिर्फ प्रदूषण ही प्रदूषण है, गांव का कितना शुद्ध वातावरण है। घर पहुंचने के बाद बिरजू मोहन को सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह हरिया ने उसकी जमीन हड़प ली। अच्छा तो ये बात है, चाचा को तो मजा चखाना ही होगा। पिताजी, मेरे पास एक तरकीब है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करिए। मोहन सारी तरकीब अपने पिताजी को बताता है।
फिर दोनों बाप बेटे रात होने तक का इंतजार करने लगते हैं। रात के 12 बज चुके थे। उस समय सारे गांव वाले सो रहे होते हैं कि तभी दोनों बाप बेटे एक एक घड़ा लेकर अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपने खेत की ओर चल देते हैं। खेत पर जाकर दोनों बाप बेटे जगह जगह जमीन खोदकर दोनों घड़ों को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। अगले दिन पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि खेती करने के दौरान बिरजू को उसके खेत में 2 सोने से भरे हुए घड़े मिले हैं। गांव के हर कोने में सिर्फ बिरजू की ही चर्चा हो रही होती है। जिसे भी देखो बिरजू की ही बातें कर रहा होता है। अरे भाइयों, क्या तुमने सुना? आज बिरजू के खेत से 2 सोने से भरा घड़ा निकाला है। अरे हाँ भाई, मैं तो देखने भी गया था। सच में 2 सोने से भरे घड़े निकले हैं। बिरजू की तो किस्मत चमक गई। अब उसके गरीबी के दिन दूर हो गए। भाई मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे भाई, मगर वो तो एक बंजर जमीन थी ना। वहां तो कुछ भी नहीं उगता था। वहां तो कोई भी फसल लगाने में वो फसल ही मर जाती थी। तो खजाना कैसे निकल गया? अरे ओ हरी भाई, खजाना ऐसे ही जगहों में तो निकलते हैं। बिरजू उन सिक्कों को बेचकर तो बहुत ही अमीर हो जाएगा। बिरजू तो अब इस गांव का बहुत ही अमीर व्यक्ति बन गया है। उस बिरजू को तो अब किसी चीज की कमी ही नहीं होगी। ये बात जब हरिया के कानों तक पहुंचती है तब हरिया ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। आखिर कैसे ऐसा हो सकता है? बेकार से बंजर जमीन से सोने से भरा घड़ा कैसे निकल सकता है? और वह भी दो मतलब हरिया उस बंजर जमीन में और भी खजाना हो सकता है। मतलब हरिया इससे पहले कि बिरजू उस बंजर जमीन से सारे सोने के घड़े निकाल ले, तुझे वह जमीन बिरजू से वापस लेनी पड़ेगी। हरिया तुरंत बिरजू के घर चला जाता है। अरे बिरजू भाई, मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। मुझे मेरी जमीन दे दो। तुम मुझे मेरी जमीन वापस कर दो और तुम तुम्हारी जमीन वापस ले लो। हमने तो वह जमीन आपस में अदला बदली कर ली थी ना, और अब मेरी जमीन आपकी है और आपकी जमीन मेरी है। और आप ही ने तो मुझसे कागजात पर अंगूठा लगवा लिया था, और अब भला आप वह जमीन मुझसे क्यों मांग रहे हो? अब तो वह जमीन मेरी है, और मैं आपको वह जमीन क्यों दूं? नहीं भैया, उस खेत से बहुत ही लाभ हुआ है। मैं आपको वह जमीन नहीं दे सकता हूँ। कृपा करके वह जमीन मुझसे ना मांगे। अरे मेरे छोटे भाई, मैं तो उस दिन तुमसे मजाक कर रहा था ताकि तुम उस जमीन पर खूब मेहनत करो और फसल उगाकर अपने बेटे को आगे तक शहर में पढ़ा सको। और ये देखो, ये रहे उस जमीन के कागजात। तुम इन कागजातों को रख लो और तुम मुझे अब मेरी जमीन वापस कर दो। मोहन हरिया की सारी बातें सुनकर बोलता है, आपको आपकी जमीन वापस मिल जाएगी, पर जमीन वापस करने से पहले मेरी एक शर्त है, वो आपको माननी पड़ेगी। क्या क्या शर्त है? अरे मोहन बेटा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, बस तुम मेरी जमीन मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। आपको हमारी जमीन और उसके कागजात वापस करने होंगे, और आपको वह जमीन लेने के लिए हमें 10 लाख रुपए भी हमें देने होंगे। तभी हम आपको वह जमीन वापस देंगे, और ये सारे काम कागजात पर लिखित होगा। तब हरिया मन ही मन सोचता है, अरे इन दोनों बाप बेटे को क्या पता कि उन सोने के सिक्कों की कीमत कितनी है। ये बाप बेटे दोनों ही बेवकूफ हैं। ये सिर्फ 10 लाख के पीछे पड़े हैं। बेवकूफ कहीं के, मैं उन सोने के सिक्कों को बेचकर एक ही दिन में करोड़पति बन जाऊंगा। हाँ बेटा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मैं कल ही तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा और तुम्हारे सारे कागजातों पर साइन भी कर दूंगा। अगले दिन हरिया सुबह सुबह ही बिरजू के घर पहुंच जाता है और सारे कागजों पर साइन कर देता है, और इसके साथ ही साथ बिरजू को 10 लाख रुपए से भरा सूटकेस भी दे देता है। सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद हरिया तुरंत ही अपने नौकर सुखिया को लेकर खेत पर पहुंच जाता है। सुनो सुखिया, पूरा खेत खोद डालो और मुझे तुरंत ही सोने से भरा घड़ा निकाल दो। जी मालिक, मैं अभी सारे खेत को खोद डालता हूँ और सारे सोने से भरे घड़ों को निकाल कर आपको देता हूँ। सुखिया खेत की खुदाई करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके वह पूरा खेत खोद डालता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। ये देखकर हरिया बहुत ही चिंतित होने लगता है। सुखिया देखो, कुछ मिला क्या? नहीं मालिक, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है। मैंने तो पूरा खेत खोद दिया है। बेचारा हरिया अपने आप को कोसने लगता है।
हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, ना ही एक सोने का सिक्का भी मिला। मुझे तो उन बाप बेटों ने बहुत ही आसानी से मूर्ख बना दिया, साथ ही साथ जमीन के कागजात के साथ मेरे 10 लाख रुपए भी ले लिए मुझसे। हाय रे, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। मैंने बिरजू के साथ बुरा किया, इसलिए मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। अब मैं क्या करूं? मोहन ने दोनों घड़ों में नकली सोने का सिक्का डाला हुआ था जो वह शहर से लाया था।